15 मार्च 2020 को बनी आजाद समाज पार्टी अभी तक आपको बता दें कि कोई राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक कामयाबी यही है कि उन्होंने नगीना से अपने अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को जिता दिया। इसके अलावा बाकी राज्यों में आजाद समाज पार्टी के लिए कोई खास चुनावी परिणाम नहीं देखने को मिले। बिहार से चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाली आजाद समाज पार्टी ने बिहार का चुनाव लड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव के अंदर तैयारी की, कुछ खास परिणाम नहीं निकला। उसके अलावा हरियाणा के अंदर की बहुत ही दुर्गति हुई। साथ ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अंदर भी कुछ खास परिणाम नहीं निकला और अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर भी अब आजाद समाज पार्टी को एक तरीके से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद केवल 9,000 वोट है वो नसीब हुए हैं। राजस्थान के अंदर कुछ 2 सीटों के ऊपर अच्छा वोट है वो मिला था, जो कि बागी दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन जीत अभी तक आपको बता दें कि विधायक के रूप में आजाद समाज पार्टी को नहीं मिली है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से लगातार आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव लड़े जा रहे हैं और हर चुनाव के अंदर आजाद समाज पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। कल मिल्कीपुर के उपचुनाव के अंदर भी आजाद समाज पार्टी के अच्छे खासे प्रत्याशी संतोष कुमार को केवल मात्र 5,400 के आसपास ही वोट है वो नसीब हुए। वहीं दिल्ली के अंदर 15 प्रत्याशी उतारने के बाद आजाद समाज पार्टी केवल एक तरीके से 9,000 वोट है वो हासिल कर पाई, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहां पर 1-2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा और लगभग 75-76 वोट है वो हासिल किए। तो कुल मिलाकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की बड़ी बड़ी बातें और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के द्वारा लगातार पॉलिटिक्स में कामयाब होने, सत्ता तक पहुंचने और 2027 में सरकार बनाने के जो दावे किए जाते हैं, उन दावों को हकीकत में अगर देखने की कोशिश करें तो ऐसा नजर आता है कि चंद्रशेखर आजाद के उन दावे और हकीकत में काफी ज्यादा दूरियां हैं। नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीतने के बाद भी अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा और दिल्ली का 3 चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ लिया। इन तीनों चुनाव के अंदर आजाद समाज पार्टी को कुछ भी अच्छा खासा परिणाम नहीं नसीब हुआ है। तीनों चुनाव के अंदर हरियाणा में उनको कुल मिलाकर 19,000 वोट मिले, 12-13 सीटों पर लड़े। दिल्ली के अंदर उन्हें 15 सीटों के ऊपर 9,000 वोट है वो नसीब हुए हैं और इसी तरीके का परिणाम जो एक तरीके से आजाद समाज पार्टी को महाराष्ट्र में देखने को मिला था, एक सीट को छोड़कर। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि आजाद समाज पार्टी पिछले 5 साल से लगातार यहां पर है और उसके बावजूद अभी तक उनका एक जो जीत है वो नसीब नहीं हुई है। वहीं आपको बताने की कोशिश करें तो आजाद समाज पार्टी के बाद में बनी पार्टी एक है भारत आदिवासी पार्टी। राजस्थान में इसका गठन हुआ, जिनके लीडर, उनके नेता इतने ज्यादा चर्चा में नहीं है, चर्चित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास कई विधायक हैं, कई एक सांसद भी उनके पास है वो बन चुका है और साथ ही राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी उनकी पार्टी को मिल चुका है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अकेले चलना तो चाहते, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक उनकी राजनीतिक पार्टी के अंदर भी कोई सेकंड लाइन का लीडर है वो नजर नहीं आता।